भाई जब तक मेरे लाइफ में ना मेरे घर वाले हैं ना तब तक मेरी लाइफ में ना ट्विस्ट खत्म ही नहीं हो सकते। इतने प्लॉट ट्विस्ट आ जाते हैं ना, कभी भी कुछ भी प्लान बन जाता, कहीं भी जाने का प्लान बन जाता। ये है प्लान। अब बताओ मेरे को, अब सिर्फ अब तुम देख रहे हो एक और प्लॉट ट्विस्ट सुनाऊं तुम लोगों को। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बाहर मार्केट जा रहा हूँ मैं अभी। मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरी इतनी बुरी किस्मत करके रखी हुई है ना इन लोगों ने। ये कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, मतलब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बट अब क्या करें सहना पड़ेगा। छोटा बेटा भी तो हूँ मैं। ये छोटा बेटा का जो टैग मिला है ना, उससे भी काम इतने मिलते हैं ना, तुम्हें क्या बताऊँ मैं। भाई ले लिए, मेरे को बनाना लेने थे और खीरा लेने थे, वो लेके अब जा रहा हूँ मैं घर। और घर में कुछ काम हुआ तो निकलूँगा बाहर, वरना तो बस मैं तेल ला कर नहाऊँगा धोऊँगा। उसके बाद आगे की बातचीत शाम को देखते हैं। फिर जब भी मैं मतलब बाहर निकलूँगा तब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। बहुत मिस करता हूँ मैं तुम लोगों को। जब मैं खाली बैठा रहता हूँ ना, मैं बहुत मिस करता हूँ तुम लोगों को। क्या बताऊँ मैं, मेरे को अब तुम लोग मेरी वो लग रहे हो, गर्लफ्रेंड्स लग रहे हो, गर्लफ्रेंड्स। क्योंकि सारी अपडेट, दिन की सारी अपडेट तो मैं तुम लोगों को दे देता हूँ, तो और किसी को देता नहीं मैं, तो तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड्स हो गया। और हाँ, अभी 9:45 हो रहा है, तो वीडियो भी अपलोड नहीं हुई, एडिट तो होगी। इसे मेन बस क्लिप्स रह रखी स्टार्टिंग की, और थंबनेल भी बनाना है। बहुत काम है, बहुत काम है। बस जल्दी जाके पहले मैं एक बारी वीडियो अपलोड कर दूँ तो थोड़ी सी मेरे को शांति मिल जाएगी। हाँ जी गाइस, भाई ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट अब 1 बजे हो रहा है मतलब। और भाई जब तक मेरे लाइफ में ना मेरे घर वाले हैं ना तब तक मेरी लाइफ में ना ट्विस्ट खत्म ही नहीं हो सकते। इतने प्लॉट ट्विस्ट आ जाते हैं ना, कभी भी कुछ भी प्लान बन जाता, कहीं भी जाने का प्लान बन जाता। हम लोग घर पे बैठे हुए और सुबह के टाइम ना मतलब पापा और मम्मी को जाना था पापा के दोस्त के घर पर। तो अब क्या हुआ कि ये लोगों को प्लान बना हुआ, तो वो अंकल का है घर हमारे घर के पास ही है मतलब। तो इन लोगों को प्लान बना था उनके घर जाने का। तो क्या हुआ कि हम लोग बैठे हुए, मैं, भाई, पापा और मम्मी, और हम लोग ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि घर में क्या लगना चाहिए। मतलब जो गांव में घर बन रहा है नया वाला, उसमें क्या कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। तो हमारा ऐसे ही रेंडमली दिमाग में आया कि यार फ्रिज लगाने की तो हमने कोई जगह ही नहीं ढूंढी, नहीं हम लोगों ने कुछ सोचा उसके बारे में। ओ भाई साहब, उसके बाद वो एक डिबेट के ऊपर ना इन लोगों ने एक प्लान बना दिया कि गाँव चल रहे हैं और गाँव में देख के आएंगे। अब तो जो अंकल हमारे साथ जाने वाले थे उन लोगों ने ना अपना घर बनाया ना, मतलब उन्होंने रेनोवेशन कराया, तो उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें कराई है। तो वो लोग हमसे काफी टाइम पहले बोल भी रहे थे कि हम भी चलेंगे तुम लोगों के साथ, ऐसे ये वो, मतलब एक बार होके आएंगे, देखेंगे चीजें कहाँ कहाँ लगनी चाहिए, ऐसा वाला। तो हम लोगों ने उनको भी अपने साथ ले लिया, पर भाई की अपनी ठीक कोचिंग 2 बजे की, तो उसका प्लान हो गया कैंसिल। तो अब मैं, मम्मी, पापा, पहले हम जाएंगे अंकल के घर पर, फिर वहां से मतलब वहां पे बैठ के चाय वाय पी के वो सब चीजें करके उसके बाद हम लोग जाएंगे गांव। मतलब क्या रैंडम प्लान बना, देख रहे हो, सिर्फ एक फ्रिज के चक्कर में हम गांव जा रहे हैं। अब मतलब पापा ने बोला कि अब घर बन रहा है तो सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में बननी चाहिए, तो इस चक्कर में अब हम लोग सारी चीजें देख के आएंगे कि कौन सी पाइपलाइन कहाँ जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए, सब चीजें। तो ये है प्लान। अब बताओ मेरे को, अब सिर्फ अब तुम देख रहे हो कितना प्रिसाइज हम लोग जा रहे हैं घर बनाने के चक्कर में। बट वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब बाद में पाइपलाइन वगैरह, मतलब पाइपलाइन डल चुकी है बट उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था, तो वो अभी भी चेंज हो सकती है। तो अब हम लोग एक चूक नहीं छोड़ रहे अपनी साइड से कि हम लोग कहीं गलती करें घर बनाने में, तो वो इम्पोर्टेंट होती है। तो अब उस चक्कर में ट्रिप तो लगेंगे देखो गांव के। अभी मेरे को 29 को और जाना है, वो थोड़ा सा पर्सनल काम है, उस चीज के चक्कर में जाना, बट जाना है। पर गांव जाऊंगा नहीं जाऊंगा वो मेरे को नहीं पता, वो क्योंकि गांव के पास वाले एरिया में ही काम है मेरे को, तो वो देखते हैं। और बाकी अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ अभी CNG भरवाने जा रहा हूँ। उसके बाद उठाऊंगा घर वालों को अपने साथ में, फिर हम जाएंगे अंकल के घर पे। फिर मैंने तुम्हें सारा प्रोसीजर बता दिया। बाकी व्लॉग अगर मैं गाँव में शूट कर पाया तो वहाँ पे शूट कर लूंगा, और बाकी तो भगवान जाने। और अभी भाई मैंने अभी पहले तो ये देखा कि कार में इतने ज्यादा स्क्रैच लग रखे। पहले तो मेरे पापा को कॉल करा, मैंने कहा पापा ये क्या है, इतने स्क्रैच मार रखे हैं आपने कार में। पापा कह रहे मैं तो तेरे पास कॉल करने वाला था, मैं तो कल ही तेरे को सुनाने वाला था, वो तो मैं भूल गया। मैंने कहा है मेरे को क्यों सुनाने वाले थे, कह रहे तू नहीं मारी होगी स्क्रैच। मैंने कहा मैं क्यों मारूंगा, मेरा क्या मतलब, मैं अपनी कार में स्क्रैच मारे घूमूंगा। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा आपने मारे हैं, ये वो। पापा मान नहीं रहे। पापा ने बोला कि चल एक काम करेंगे, अभी कुछ टाइम बाद इसमें रबिंग करा लेंगे, तो फिर वो सारे स्क्रैच वगैरह सब दब जाएंगे। तो एक तो मेरे ये देख के दिमाग खराब हो गया था, दूसरा कार इतनी गंदी हो रखी, क्या बताऊं, उसे देख के जी खराब हो गया। फिर उसके बाद मैं जो जीन्स पहन के आया हूँ ना, वो जीन्स में कहीं दाग लग रखे, कहीं कुछ। मैं अभी खाना खा रहा था, वो मतलब
कड़ी गिर गई थोड़ी सी, उसमें दाग लग गया, मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया भगवान की कसम ये देख के। फिर मेरे को सिलेंडर एक आंटी के घर पे देना था, वो देने गया मैं तो हाथ गंदे हो गए, कैसा गंदीला सा बना हुआ घूम रहा हूँ। और ये अभी हाँ भाई एक चीज तो मेरे को दिमाग में आई कि मैं नहाया और मैंने आज तेल लगाया था, मैं तुम लोग बताया था, तो फिर मैं तेल लगा के नहा धो के शैम्पू वगैरह करा, तो अभी बाल ऐसे लग रहे हैं कि मैं ऐसा लग रहा हूँ बिना नहाया सा, देखना ऐसे बिल्कुल वो जो शाइनिंग आती है ना वो तेल लगाने के बाद ही आती है, बट मैं तेल लगाता नहीं, मतलब अब शैम्पू कर लेना तो अब तो नहीं लगाऊंगा मैं, बट अब मेरी मजबूरी है शायद से लगाना पड़े, क्योंकि यार अब किसी के घर जा रहे हैं तो ऐसा ना लगना चाहिए कि यार ये तो बिना नहाए आ गया गंदीला सा। खुद देखो लग नहीं रहा, मेरे को तो लग रहा है। इस चक्कर में मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी थोड़ा सा तेल ले आना, बस मैं थोड़ा सा बस ऐसे टच दे देता हूँ ताकि ऐसा भी ना लगो कि बिना नया सा। और बाकी अभी पहले सीएनजी भरवा लेते, उसके आगे की बातचीत तभी करते हैं। और मैं 5-4.5 मिनट में लगातार बोल के, देख रहे हो मेरे को कभी कोई पॉडकास्ट वगैरह में अपने में बुला ले इन फ्यूचर तो भाई मैं कितनी बातें बना लूंगा उसके साथ बैठ के। मेरे को सिर्फ एक छोटी सी बात थी, वो घर हम मतलब गाँव जा रहे हैं ये बताने के चक्कर में मैंने 4.5 मिनट लिया और अब 5 मिनट हो गए हैं। क्या ही तो मैं बिल्कुल वैसा हूँ यार, वो जो कमेंट्री करने वाले नहीं होते, मेरे को कोई बीसीसीआई देख रही हो तो फिर मैं उनके क्रिकेट वगैरह के ऊपर कमेंट्री दे सकता हूँ, अगर वो मेरे को बुलाना चाहे तो मैं आना पसंद करूंगा, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाऊंगा, बट मेरे को बुला लेना यार प्लीज, है ना, मेरे को भी थोड़ा सा पैसे वैसे मिल जाएंगे। एक और प्लॉट ट्विस्ट सुनाऊं तुम लोगों को, तुम लोग क्या मानोगे भाई, मैं यहाँ पे अभी 10-15 मिनट वेट करा और यहाँ पर मतलब पहुंचते ही मेरी इतनी बुरी किस्मत है ना, इतनी बुरी किस्मत है मैं क्या बताऊं। यहाँ पहुंचते ही वो सीएनजी पंप का जो वो पाइप रहता है ना, वो जो मतलब कनेक्टर रहता है जिसमें कनेक्ट करते हैं, वो उसमें फिट ही नहीं बैठ रहा। पहली बारी जिंदगी में पहली बारी हुआ है मेरे साथ ये। अब यहाँ वेट करते करते हो गया टाइम, फिर वो भैया ट्राई करते रहे, उनसे नहीं हुआ तो अब उन्होंने बोला भैया साइड वाली लाइन में लगा दो। साइड वाली लाइन होगी बहुत ही बड़ी, मतलब काफी ज्यादा लंबी होगी लाइन। फिर पापा को कॉल करा मैंने, पापा ने बोला आ जा कोई दिक्कत नहीं, अब कहीं अब बाद में डलवा देंगे, फिर रात के टाइम आते हुए डलवा लेंगे। इतनी बुरी किस्मत, टाइम भी वेस्ट हुआ, सब चीजें वेस्ट। प्लॉट ट्विस्ट। एक बारी ना अच्छे से मेरी शक्ल देख लो, अब इसके बाद मैं तुम लोगों को कब दिखूंगा कब नहीं दिखूंगा मेरे को भी नहीं पता। अब मैं तुम लोगों को डायरेक्ट गांव दिखूं, कहाँ दिखूं पता नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। इस चक्कर में एक बारी बस मेरे को एक बारी निहार लो, है ना, निहार लिया, जाऊँ मैं, बाय।